Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. I hope you all are fine and safe at your home. I welcome you all for our SS video class. So, yesterday we read the chapter, right? Chapter number 17, our national symbols. So, today we will discuss about national flag and national emblem. Before we start our lecture, let us see today's thought of the day and activity. Today's thought of the day is we grow great by dreams. जो हमें रात में दिखता है वो ड्रीम नहीं है, हम अच्छा ड्रीम जो फील करेंगे, मतलब हमको क्या होना है, क्या करना है, सब ड्रीम करेंगे तो वो सफल हो जाएगा. उसके लिए हमको क्या करना है, ट्राई करना है, हमको मेहनत करना है. उससे हमारा जो ग्रोथ ग्रेट हो जाएगा. जो ड्रीम ज़्यादा करते हैं, ड्रीम करते हैं अच्छे होने के लिए, तो हमारा ग्रो अच्छे से होगा. राइट. सो टुडेज एक्टिविटी इज अबाउट this picture. You can see this picture. This is a national symbol, the national flag is there, right? So what you have to do, look at the given picture and write what you think it represents in the space provided. आपको क्या करना है, ये पिक्चर को देख के जो मन में आता है वो लिखना है. At least 3 lines or 3 sentences you have to write. Understood? Okay. So, chapter number 17, our national symbol starts with page number 100 to 104. हमको ये पता है कि हमारा देश का जो फ्लैग है, एम्ब्लेम है, एनिमल है, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, ये सब क्या होता है, सिम्बल्स. लाइक ये रिप्रेजेंट करता है एक कंट्री का. जो एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग एंड नेशनल एंथम. जो इंडिपेंडेंट कंट्री होता है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम अदर फोर्स, आउटसाइड कंट्रोल से फ्री होता है, उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं. हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे ब्रिटिश से, जो 1947 अगस्त 14th midnight. So we celebrate our Independence Day on 15th August, right? ये आने वाला है, ये जो अगस्त मंथ ही है, आपको पता होगा. ये इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं on 15th August every year, right? We sing national anthem, we host national flag. These all kind of things we will do on Independent Day, right? So these all symbols like flag, emblem, ये सब हमारा प्राइड होता है. गवर्नमेंट ऑफिस में, डॉक्यूमेंट्स में, स्टैम्प्स में, करेंसी में, ये सब हमको जो एम्ब्लेम दिखता है, गवर्नमेंट ऑफिस में हम देखें तो फ्लैग रखते हैं, ये सब होता है हमारा इंडिया में. एवरी कंट्री, एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री हैज़ their own national flag and emblem. Okay, so India का जो national flag हम कहते हैं तिरंगा, हिंदी में तिरंगा कहते हैं. इसका मतलब होता है ट्राई कलर. जो फ्लैग होता है रेक्टेंगुलर शेप में होता है, हॉरिजॉन्टल बैंड्स होता है, इसका सेम साइज का होता है एंड 3 कलर्स. इट हैज़ 3 कलर्स. जो ऊपर का कलर होता है सैफरन, सैफरन का जो कलर आपको समझ लो ऑरेंज जैसा दिखता है. एंड मिडिल वन जो होता है वो वाइट कलर का होता है. एंड द लास्ट वन जो नीचे का होता है वो ग्रीन कलर होता है. 3 कलर सिंबॉलिक होता है ट्राई कलर, तिरंगा कहते हैं उसको. जो in middle of that we can see navy blue wheel. It has 24 spokes. अशोक चक्र कहते हैं उसको.
सिंबल होता है नेवी ब्लू व्हील का, जो उसको क्या कहते हैं हम, अशोक चक्र कहते हैं। चक्र मतलब होता है व्हील। क्यों इसको अशोक चक्र कहते हैं वो हम बाद में देख लेंगे। इसको जो डिज़ाइन किया हुआ है उसका नाम है पिंगाली वेनक्या। वो जो नेशनल फ्लैग, हमारा इंडिया का नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया है, ये हमारा इंडिया का फ्लैग है। आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, राइट लेफ्ट साइड में जो आपको फ्लैग दिखता है, राइट। ये तिरंगा जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जो कलर्स रिप्रेजेंट करता है, सैफ्रॉन जो रिप्रेजेंट करता है कोरेज एंड सैक्रिफाइस। करेज मतलब क्या होता है, ब्रेवरी, साहस, एंड सैक्रिफाइस, त्याग बोलते हैं ना, सैक्रिफाइस करते हैं, उसका जो मीनिंग होता है, सैफरन कलर का मीनिंग होता है करेज एंड सैक्रिफाइस। एंड मिडिल वन वाइट कलर जो होता है ट्रुथ एंड पीस, जो सत्य एंड शांति का जो प्रतीक होता है, वाइट कलर। एट द बॉटम में जो नीचे सबसे नीचे होता है ग्रीन कलर, उसका मीनिंग जो होता है प्रॉस्पेरिटी, उसका जो मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब बीइंग वेल्दी, समृद्धि जो होता है, सब कुछ समृद्धि से है इसमें, बीइंग वेल्दी, उसका मीनिंग होता है प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन कलर का। जो सैफरन का क्या होता है, करेज एंड सैक्रिफाइस, एंड वाइट का ट्रुथ एंड पीस, एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। जो सेंटर में व्हील होता है, वाइट बैंड, देयर इज अ चक्रा, चक्रा मीन्स व्हील, दिस चक्रा इज द अशोक चक्रा, इसको अशोक चक्र कहते हैं। अ व्हील विच हैज़ 24 स्पोक्स, इसमें 24 स्पोक्स होता है। लाइंस जो आपको दिखता है व्हील में कैसे होता है, लाइंस होता है ना, जो आपको बाइसिकल व्हील्स देखे तो लाइंस होता है जो स्टील का, वो स्पोक्स कहते हैं, उसको स्पोक्स कहते हैं, राइट। सो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट नेशनल फ्लैग, राइट। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, इसको अडॉप्ट किया हुआ है 22 जुलाई 1947, जो उस समय से लेके अब तक हम ये नेशनल फ्लैग को हमारा एवरी इंडिपेंडेंट डे, एवरी रिपब्लिक डे में जो होस्ट करते हैं। आपको ये पता होगा कि हम होस्ट करके उसको रिस्पेक्ट करके नेशनल एंथम गाते हैं, जो एवरी इंडिपेंडेंट डे में, एवरी रिपब्लिक डे में, राइट। सो इट इज़ अवर नेशनल प्राइड। आपको ये दिख रहा होगा ये पिक्चर, तिरंगा, द ट्राई कलर ऑफ national flag. Yes. So do you know में आप लोग देख सकते हैं जो we can all host the flag, anyone can host the flag, जो host कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो rules होता है we have to follow that rules. The saffron band should always be on the top. saffron color जो होता है वो ऊपर ही आना चाहिए, and it can only be unfurled from sunrise to sunset. जो हमें क्या करना है, फ्लैग होस्ट करते हैं तो उसको मॉर्निंग से रात तक रखना होता है, जो सनसेट होता है उसके पहले उसको फोल्ड करना चाहिए, जो अनफोल्ड से जो उसको फोल्ड करना चाहिए। जो अनफोल्ड क्या होता है, उसको make or become spread out from a rolled or
फोल्डेड स्टेट से जो हम फ्लैग को होस्ट करते हैं, जो वो फ्रीली होता है, लेकिन उसको फोल्ड करते हैं तो सनराइज से सनसेट के मिडल में होता है। जो सनसेट आता है उसके पहले उसको फोल्ड करना पड़ता है, जो उसको रखना पड़ता है, उसको अनफोल्ड नहीं करते हैं सनसेट के बाद। अंडरस्टूड? It must always be unfurled right at the top of the mast. जो उसको भी एक तरीका होता है जो अनफोल्ड करते हैं तो राइट एट द टॉप, राइट साइड में जो टॉप होना चाहिए, इसे हम अनफोल्ड कर सकते हैं। ये जो रूल्स होता है, वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स। एंड जो अशोक चक्र होता है ये 24 स्पोक्स का होता है। दिस चक्र स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस होता है हमारा लाइफ में भी, प्रोग्रेस जो इम्प्रूवमेंट होता है उसका जो प्रतीक होता है अशोक चक्र। 24 स्पोक्स होता है, 24 आवर्स इन अ डे, रिप्रेजेंट करता है 24 आवर्स इन अ डे, राइट। The next thing is national emblem. National emblem क्या होता है? वो हमारा इंडिया में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, लाइक एक नेशनल एम्ब्लेम जो होता है हमारा इंडिया में, जो गवर्नमेंट सील जैसा होता है, उसको क्या कहते हैं? एम्ब्लेम कहते हैं। स्टैम्प होता है, लाइक अ स्टैम्प होता है, जो उसको क्या कहते हैं? नेशनल एम्ब्लेम। आप लोग देख सकते हैं कि करेंसी नोट में या गवर्नमेंट ऑफिस में आपको ये नेशनल एम्ब्लेम देखने के लिए मिलता है। Yes, you have seen, right? करेंसी नोट्स या कॉइन्स में होता है एम्ब्लेम। ये जो एम्ब्लेम होता है सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील होता है। एवरी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जो ये सील लगाना ही होता है। ओके, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में नेशनल एम्ब्लेम का जो pieces you can see in this picture। सत्यमेव जयते लिखे जो 3 लायंस आप देख रहे हैं, क्योंकि जो 4th one is not visible। 4th लायन जो है सबसे पीछे होता है, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, बैक साइड होता है वो, राइट। सो ये जो नेशनल एम्ब्लेम होता है, ऑफिशियल एम्ब्लेम और सील रिजर्व फॉर यूज बाय अ नेशन स्टेट एज अ सिंबल ऑफ दैट नेशन। हमारा जो नेशन का, हमारा जो कंट्री का सील होता है, गवर्नमेंट का सील होता है। मैनी नेशंस हैव अ सील और एम्ब्लेम इन एडिशन टू अ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के साथ एम्ब्लेम भी होता है। कोट ऑफ आर्म्स, these all kind of things we use this emblem। जो लायन कैपिटल ऑफ अशोका, इसको जो स्टैच्यू है सारनाथ में, उधर से हम लिए हैं। द स्टैच्यू ऑफ डायमेंशनल एम्ब्लेम शोइंग 4 lions। इट बिकेम द एम्ब्लेम ऑफ द डायमेंशन ऑफ इंडिया इन December 1947। December 1947 में हम इसको नेशनल एम्ब्लेम करके ऐड किए हैं। हमारा जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम भी हो गया आफ्टर ऑफ आवर रिपब्लिक। ओके, जो ये नेशनल एम्ब्लेम हम कहाँ से लिए हैं? सारनाथ में, वाराणसी सारनाथ एक प्लेस है, उधर जो अशोका पिलर है,
pillar at Sarnath. वो अशोका, एम्परर अशोका built a pillar, जो उन्होंने सिंबॉलिक रूप से जो बिल्ड किया है एक पिलर को, एम्परर अशोका। एम्परर क्या होता है? एम्परर मतलब जो बड़ा किंगडम जो होता है उसका राजा होता है, उसका किंग होता है, रूलर होता है, मोनार्च होता है, उसको क्या कहते हैं? सम्राट होता है, उसको एम्परर कहते हैं। नॉट अ स्मॉल राजा और स्मॉल किंग, ही इज़ अ एम्परर। पूरा बड़ा जो एम्पायर होता है उसका सम्राट होता है एम्परर। वो अशोका था। आपको पता होगा इसके बारे में, हिस्ट्री में होता है, आपको 6th स्टैंडर्ड में 7th में जो उसका लाइफ हिस्ट्री ही आता है। आप लोग उसके बारे में जो नेक्स्ट क्लासेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। लेकिन इसका जो एम्ब्लेम है, हमारा एम्ब्लेम, वो कहाँ से लिए हैं? अशोका का जो एम्परर अशोका का पिलर है सारनाथ में, उधर से लिया है। नेशनल एम्ब्लम हमें कहाँ से मिला है? जो एम्परर अशोका का पिलर सारनाथ में है, उधर से मिला है। पिलर ऑफ सारनाथ, you can see in this picture, right? So ये जो नेशनल एम्ब्लम है वो 4 लायन है जो फेसिंग डायरेक्शंस, जो 4 डायरेक्शंस को फेस करते हुए 4 लायंस है। वन कैन सी ओनली 3 ऑफ देम, हमें जो ओनली 3 दिखता है, क्योंकि जो लास्ट पीछे है वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि देम एट ए ग्लैंस, जो 3 जो होता है वो हमें दिखता है। ये जो सिंबॉलिक एम्ब्लेम क्या होता है? सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट एज अ डिस्टिंक्टिव बैच ऑफ अ नेशन। जो ग्लैंस होता है, झलक, ग्लिम्स, फ्लैश, जो हमें दिखता है ओनली 3 लायंस। वो कहाँ है? जो माउंटेड ऑन ए डिस्क, जो व्हील के ऊपर बैठे हैं, वो उसका जो व्हील होता है उधर लायन के नीचे होता है बुल एंड अ हॉर्स। उसमें जो सबसे नीचे है सत्यमेव जयते, उसका मीनिंग होता है ट्रुथ अलोन कॉन्कर्स। कॉन्कर्स मतलब क्या होता है? कॉन्कर्स मतलब सक्सेस, जीत, कंट्रोल ऑफ सक्सेस, ओवरकम, इसको क्या कहते हैं? कॉन्कर्स। जो सत्य होता है वो ही जीत, वहाँ ही जीत होता है। कहाँ सत्य है वहाँ जीत है, इसका मीनिंग होता है सत्यमेव जयते। वो वाक्य लिखा हुआ है। एंड ए बुल एंड हॉर्स जो है वो आप लोग मैं पिक्चर में दिखाती हूँ आपको। वो उसका भी एक मीनिंग होता है। हॉर्स रिप्रेजेंट करता है पावर एंड करेज, जो ब्रेवरी एंड पावर का मीनिंग होता है हॉर्स का। एंड बुल स्टैंड्स फॉर हार्ड वर्क, बुल का मीनिंग होता है हार्ड वर्क, जो सिंबॉलिक के रूप में है हॉर्स एंड बुल। Yes, you can see in this picture, right? A horse is in the left side and the bull is in the right side. In middle of that chakra, Ashoka chakra is there, right? You can see this clearly. 3 lions are facing 3 directions. 4th one is in the back side, right? So this is a Ashoka chakra. Satyameva Jayate has written on this. This is our national emblem, जो हमारा नेशन का प्रतीक है ये। Yes, you have understood about national flag and national emblem.
So I will explain the hard words and you have to write it in your FNB. Okay, so read the chapter till I taught, till the national emblem. You have to read this chapter. Okay. Okay, chapter number 17, our national symbols, hard words. 1. Independent. Second one, anthem. Third one, tricolor. Fourth one, saffron. Fifth one, courage. Sixth one, prosperity. Seventh one, chakra. Eighth one, unfurled. Ninth one, emblem. 10th one, document. 11th one, emperor. 12th one, glance. 13th one, mounted. 14th one, disc. 15th one, truth alone conquers. 16th one, assembly. 17th one, occasions. 18th one, praise. 19th one, inspiration. 20th one, source. So you have to write this in your FNB. So you have understood national flag and national emblem, right? Try to read this chapter today itself, okay? So I will wind up the class by this. Tomorrow we will discuss about national anthem. आपको ये पता होगा national anthem क्या होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा क्यों हम national anthem रखा गया है, कौन इसको लिखा है, ये सब हम देखेंगे इन नेक्स्ट क्लास. एंड नेशनल सॉन्ग के बारे में भी हम देखेंगे. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.